ब्लेम गेम करने से ये सरकारें अगर धरने पे बैठेंगी तो सरकार कौन सा काम करे। एक लक्ष्मण रेखा तो कांग्रेस को बनानी चाहिए, खासतौर पे उन राज्यों में जहां पे कांग्रेस इंडिया गठबंधन के दलों के खिलाफ जो है खड़ी होती है, वरना इससे ओवरऑल इंडिया अलायंस का जो सेंटीमेंट है उस पर नुकसान होता है। दिल्ली में जब चुनाव हो रहे थे लोकसभा के, तो जो झूठा गठबंधन था, जो ढोंगी गठबंधन था, उसकी परतें अब खुल गई हैं, असलियत सामने दिख रही है। इंडिया अलायंस के अलग अलग जो दल है वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। और महाभारत में आज बात चुनाव बाद की सियासत की। अमूमन चुनावी मौसम के रंग बदलते हैं, चुनाव के दौरान बयानबाजी सिर पर होती है, लेकिन इस बार चुनाव परिणाम और सरकार बनने के बाद वो बयानबाजी चरम पर है। आज महाभारत में सबसे पहले आपको दिखा रही हूं कि एनडीए पर नजर, लेकिन इंडी टूट से बेखबर। जो विपक्ष इस ताक में बैठा है कि एनडीए का कोई सहयोगी टूटे तो उनकी सरकार बनने की आस को पांव मिल सके, जो ये कहते हैं कि मोदी के सहयोगी नाराज हैं, कभी भी साथ छोड़ देंगे, वो विपक्ष में टूट से बेखबर है क्या? आज महाभारत इसी पर। इसी के साथ बात यह भी कि यूपी में बदलापुर का ऐलान हो गया है। यूपी में 27 दूर है, लेकिन शुरू बदलापुर है। योगी आदित्यनाथ के डिप्टी ने कैसे ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की हार की खबर अंत नहीं, शुरुआत है, बदले की शुरुआत। क्या अखिलेश चुनौती के लिए तैयार है? आज महाभारत में बात इस पर भी, और साथ ही यह भी बात करेंगे कि विवाद स्पीकर के लिए करना है तो शुरुआत प्रोटेम स्पीकर से कर दी गई है क्या? क्योंकि प्रोटेम स्पीकर को लेकर जो पॉलिटिक्स है वो क्या दिखा रही है। स्पीकर का चुनाव अभी बाकी है, लेकिन प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर बवाल खड़ा है। आज महाभारत इन सब पर कर रही हूं, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाती हूं वो तस्वीर जो दिल्ली में आई। और उस दिल्ली की तस्वीर पर हंगामा आम आदमी पार्टी की सहयोगी कांग्रेस ने बोला है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दिल्ली में धरने की तस्वीर है। आतिशी सिंह बैठी हुई हैं जो अनशन पर है, संजय सिंह बैठे हुए हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर के साथ आपको बताऊं कि इस तस्वीर पर हमला कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं। जी हां, क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, जरा आपको दिखाती हूं। मंत्री आतिशी का अनशन है और कांग्रेस की नेत्री कह रही है कि सरकार ही धरने पर बैठेगी तो काम कौन करेगा। मजाक बनाकर रख दिया है, ये कांग्रेस कह रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर। अब ये तो एक नेत्री है, वहीं एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। ये तस्वीर देखिए, जहां पर आतिशी सिंह अनशन पर बैठी हैं। उस अनशन वाली जगह पर पूरी तरह सन्नाटा है, कोई नहीं है, खाली पड़ी है। अब इस तस्वीर पर बीजेपी तो हमला बोल रही है, लेकिन कांग्रेस अलग से धावा बोल रही है। क्या कह रही है कांग्रेस की एक और नेत्री, वो भी आपको दिखाती हूं। कांग्रेस की एक और नेता कह रही है मंच खाली है, मंत्री गायब है, और जो पिछले कमरे में सत्याग्रह के नाम पर आराम फरमा रहे हैं, यानी सत्याग्रह के नाम पर आराम फरमाया जा रहा है, यानी कांग्रेस कह रही है कि यह अनशन फर्जी है। अब इसी पर आज बात कर रही हूं। अनशन फर्जी है का मतलब क्या है? यानी कांग्रेस पार्टी खुलकर धावा बोल रही है आम आदमी पार्टी पर। अब उसे लेकर यह बिल्कुल साफ हो गया है कि जो इंडिया गठबंधन लगातार यह कहता है कि एनडीए के साथी टूटेंगे, सबसे ज्यादा डर तो उन्हें होना चाहिए कि यहां पर साथी टूट गए। आपके अनशन को कांग्रेस ने मजाक बता दिया है। कांग्रेस पार्टी इसे मजाक बता रही है और यह भी कह रही है कि इस अनशन पर बैठे हुए लोग तो गायब हैं। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि संभल कर बोले कांग्रेस के नेता। कांग्रेस को लक्ष्मण रेखा बनानी होगी कि कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है। अपनों के खिलाफ बोलेंगे तो गठबंधन को नुकसान होगा। ये कांग्रेस पार्टी को सलाह दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। कांग्रेस के खिलाफ लेफ्ट भी आपके साथ आ गया है। अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें डी राजा भी बैठे हुए हैं जो लेफ्ट के नेता हैं। डी राजा यानी लेफ्ट से लड़ाई वायनाड में कांग्रेस लड़ रही थी, अब यहां पर वो आम आदमी पार्टी के साथ आ गए। तो इंडिया गठबंधन की जो दरार है उसको आप समझ रहे हैं। इंडिया की लड़ाई पर बीजेपी पीछे से बैठकर चुटकी ले रही है। वो कह रही है तो आपस में ही लड़ रहे हैं, वो अलग हमला बोल रहे हैं, लेकिन आपस में भी लड़ रहे हैं। अब ये तस्वीर आपने देख ली तो एक तरफ विपक्ष में एक दरार पड़ गई, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है
एक तरफ विपक्ष में दरार है तो दूसरी तरफ विपक्ष को चुनौती है। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, 24 का बदला क्या 27 में लेगी बीजेपी? क्योंकि कम से कम योगी आदित्यनाथ के डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य ने यही कह दिया है। वो कह रहे हैं कि 27 में हम हिसाब बराबर कर देंगे। आज इस पर भी होगी महाभारत। ये रिपोर्ट पहले देखिए। जब से मोदी की देश में तीसरी बार सरकार बनी है, विपक्ष कह रहा है एनडीए के सहयोगी छिटक रहे हैं, लेकिन आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ यूपी में इंडिया गठबंधन को टीम योगी से चुनौती मिल रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में विपक्ष का अलायंस ही टूटने के कगार पर है। नतीजों को महीना भर भी नहीं हुआ है कि इंडिया अलायंस अब घिरता जा रहा है। यूपी में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर अखिलेश राहुल की जोड़ी फूले नहीं समा रही, तो योगी के डिप्टी ने बोल दिया 2027 में हिसाब बराबर कर लेंगे, लेकिन विधानसभा में यह हिसाब चुकता कर लेंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव में 3 साल बाकी हैं, लेकिन लोकसभा का बदला लेने के लिए टीम योगी बेताब है, क्योंकि 2 लड़कों ने 80 में से 43 सीटें अपने नाम की। उसके बाद से अखिलेश बीजेपी पर तंज कसते रहे हैं। अब केपी मौर्य ने पलटवार कर दिया है कि जनता ने जो फैसला देश के सामने लिया है, संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र मजबूत हो, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसी चीजें आप देखोगे। 2017 में उन 2 लड़कों को हराया था और लोकसभा के चुनाव में हमारी सीटें निश्चित तौर से इंडी गठबंधन से थोड़ी कम हो गई हैं, लेकिन विधानसभा में यह हिसाब चुकता कर लेंगे। वहाँ यूपी में विपक्ष के अलायंस को चुनौती मिल रही है, तो दिल्ली में ये कब टूट जाए किसी को नहीं पता, क्योंकि राजधानी जल संकट से करहा रही है। लेकिन केजरीवाल सरकार जिम्मेदारी से मानो भाग रही है। हालात सुधारने के बजाय जल मंत्री आतिशी 2 दिन से धरने पर बैठ गई। 28 लाख से भी ज्यादा लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। प्यासे लोगों को पानी के बजाय धरना देने पर बीजेपी तो ठीक है, कांग्रेस ने भी खूब खरी खोटी सुना दी। कांग्रेस अपने गठबंधन दल को सुना रही है, तो उधर आम आदमी पार्टी अब लेफ्ट के डी राजा को अपने साथ लाकर कांग्रेस को भी गठबंधन की याद दिला रही है, या फिर कहें धमकी दे रही है। आज दिल्ली में मेजर जो प्रॉब्लम है लोगों की गैस्ट्रोएंटाइटिस की। अब ब्लेम गेम करने से ये सरकारें अगर धरने पे बैठेंगी तो सरकार कौन सा काम करेगी? एक लक्ष्मण रेखा तो कांग्रेस को बनानी चाहिए, खासतौर पे उन राज्यों में जहाँ पे कांग्रेस इंडिया गठबंधन के दलों के खिलाफ जो है खड़ी हो, वरना इससे ओवरऑल इंडिया अलायंस का जो सेंटीमेंट है उस पर नुकसान होता है। जनता पानी मांग रही है और आप कांग्रेस गठबंधन पर लड़ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही केजरीवाल सरकार की पोल खोल रहे हैं। ये वीडियो दोनों ही पार्टियों ने ट्वीट कर आतिशी के धरने को ड्रामा करार दे दिया और पूछा कि अनिश्चितकालीन अनशन है तो दोपहर और रात को कहां आराम फरमाने चले जाते हैं। भूख हड़ताल ढोंगार ने टंकी है, दोपहर में गायब हो जाती हैं, शाम को गायब हो जाते हैं और खाना खाते हैं और कहते हैं हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल पर बैठना है तो टैंकर माफिया के खिलाफ बैठो, भूख हड़ताल पर बैठना है तो अपने एमएलए के खिलाफ बैठो, आम आदमी के जिन्होंने पैसे ले रखे टैंकर माफिया से और दिल्ली को पानी नहीं पहुंचने दे रहे। आम आदमी पार्टी सिर्फ राजनीतिक नौटंकी करना जानती है। इनको अनशन करना था तो अपनी सरकार के खिलाफ करते। हम बार बार ये कह रहे हैं कि दिल्ली में पानी की चोरी, पानी की कालाबाजारी आम आदमी पार्टी के नेता, उनके विधायक, उनके मंत्री टैंकर माफिया के साथ मिलकर करते। मैं तो पूछना चाहता हूं, अगर मंत्री ही धरने पे बैठेंगे तो सरकार कौन चलाएगा? मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में है, उप मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में है, कुछ इनके और मंत्री तिहाड़ जेल में है। जनता पानी को तरस रही है, सरकार के मुखिया केजरीवाल जेल में है और जल मंत्री धरने पर है। ऐसे में जनता हंगामे के सिवा क्या करे? तो गुस्सा आतिशी के अनशन स्थल पर निकल गया और लोगों ने वहां पर हंगामा शुरू कर दिया। बात बात पर मोदी को कोसने वाले दिल्ली को पानी नहीं दे पा रहे, तो अपना गठबंधन कैसे बचाएंगे? क्या संसद सत्र की शुरुआत से पहले ही इंडिया अलायंस पानी की भेंट चढ़ जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।